99 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मीराबाई के पद, पदावली से लिया गया है, जिनके बोल हैं। मैं तो सांवर के रंग रांची, मैं तो सांवर के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू, अलोग लाज तजी नाची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सु बाँची। उन बिन सब जग खारो लागत, आर बात सब कांची। मीरा श्री गिर धरन लाल सु, मीरा श्री गिर धरन लाल सु, भगति रसीली जांची। मैं तो सांवर के रंग रांची, हाँ मैं तो सांवर के रंग रांची। साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु, भगति रसीली जांची। आइए हम इसका एक एक शब्दों का अर्थ बताते हैं। तो जैसे मैं तो, मैं माने मैं, अर्थात मीरा अपने लिए कहती हैं, और सांवरे श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। उनके रंग में रांची, रांची माने रची गई, सांवरे माने श्री कृष्ण, नंद के बाबा नंदलाल के लिए कहा गया है। और रांची माने रची हुई, श्रृंगार माने श्रृंगार, श्रृंगार माने श्रृंगार, और पग माने पैर, घुंघरू माने घुंघरू जो पैरों में बांधी जाती है और वो आवाज़ करती है। लोक संसार की लज्जा को त्याग दिया, तज माने त्याग दिया, और त्याग करके, तज त्याग करके नाची माने नाचा या नाचना। और गई चली गई, कुमति अर्थात कुबुद्धि, लई लिया है, साधु माने साधु सज्जनों की संगत, भगत रूप भय सांची, मेरी भक्ति का रूप, मीरा जी कहती हैं मेरी भक्ति का रूप भई हो गई, सांची माने सत्य, सही हो गई। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय माने गा गा करके, काल ब्याल सु यानी काल रूपी सांप, बाँची माने बचना, ऊण माने उनके, खारो माने नमकीन अर्थात खारा, व्यर्थ जिसे कहते हैं, बेकार भी कहते हैं, लागत माने लगना, कांची माने कच्ची, रसीली माने रस से युक्त, आनंददायक, और जांची माने प्रतीत हुई। जांची माने प्रतीत। इसका समेकित अर्थ हम बताते हैं। अर्थात मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के कहती हैं कि ए सांवरे, ए श्री कृष्ण, ए नंद के बाबा नंदलाल, मैं तुम्हारे रंग में रंग गई हूँ।
मैं तो सांवरे के रंग रांची, अर्थात मैं तुम्हारे रंग में ही रंग गई हूँ। मैं उनके प्रेम में रंग रंग करके स्वयं को भली भांति सजा करके, पैरों में घुंघरू को बांध करके, बांध सिंगार पग घुंघरू लोक लाज तज जांची, और पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज को सब त्याग करके मैं नाचने लगी हूँ। साधुओं की सत्संगति में मेरा अज्ञान और दुर्गुण सब समाप्त हो गया है। गई कुमति लय साधु की संगत भगत रसीली जांची। मैंने रस से युक्त भक्ति को जांच लिया है, अर्थात सत्संगत के आधार पर साधुओं के साथ बैठने से मेरी अज्ञानता अर्थात दुर्गुण दूर हुआ है। मुझे ईश्वर के सच्चे रूप का दर्शन हो गया है, सांची सच्चे दर्शन हो गया है। और गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल सो बाँची। श्री कृष्ण के बिना मैं रात दिन ईश्वर के गुणगान गा गा करके स्वयं को काल रूपी सर्प से अर्थात अपने मृत्यु को बचा लिया है। अर्थात अब मुझे संसार में जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। अब भगवान श्री कृष्ण के बिना यह संसार मुझे व्यर्थ सा महसूस होता है, व्यर्थ सा लागता है। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना अब ये संसार मुझे अच्छा लगता नहीं है। अंत में मीरा जी कहती हैं कि मीरा श्री गिरिधरन लाल सु भगति रसीली जांची। मुझे सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है, उसी में अनुभूति मिलती है। मैं गिरधर लाल के हृदय में वास करके उनको अपने हृदय में बसा करके इस संसार की किसी वस्तुओं की अनुभूति नहीं करती हूँ, कल्पना नहीं करती हूँ, बल्कि मुझे श्री कृष्ण की अनुभूति होती है और उनकी भक्ति में ही मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। व र स ल आदि शब्द बार बार आए हैं, इसलिए जैसे रंग रांची, लोक लाज इत्यादि की आवृत्ति, साज श्रृंगार, ये पुनरावृत्ति बार बार इन वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, गाय गाय में एक शब्द की पुनः आवृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और काल ब्याल में काल का उपमेय की संभावना, ब्याल की उपमान होने से करण रूपक अलंकार भी है, यानी रूपक अलंकार है, उनके कारण भी रूपक अलंकार है। और भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, शांत रस है, भक्ति रस है, गीतात्मक पद हैं। यहाँ रूपक अलंकार में काल ब्याल में काल उपमेय की समानता, ब्याल उपमान होने के कारण रूपक अलंकार भी है। इसके बाद दूसरा पद है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई,
छाड़ी दई कुल की कान कहाँ करियो कोई, सन तन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बैल फैल गई, हाँ अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगत देखी राजी हुई भगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आइए हम इसका अर्थ एक एक शब्दों का बताते हैं जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, और ऐसे शब्दों के अर्थ समझने के लिए। जाके माने जिसके, मोर मुकुट माने मोर के पंख का मुकुट, सोई माने वही, मात माने माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने मित्र, आपनो माने अपना, छाड़ी दई छोड़ दिया, कानी माने मर्यादा, ढिंग माने पास, साथ पास या साथ, खोई माने खोना, आंसुअन माने आंसुओं से, सींच सींच माने सींच सींच कर, मैंने बैल पेड़ ऐसा पेड़ बोया है, बोई माने बोना, आनंद फल आनंद रूपी फल, राजी माने प्रसन्न होना, तारो पार करो, मोई माने मुझे, मोई माने मुझे। मीरा जी कहती हैं कि मेरो तो एकमात्र गिरधर गोपाल है, श्री कृष्ण है, नंद के बाबा नंदलाल हैं, वो माखन चोर हैं, उनके अतिरिक्त तो कोई मेरा ही अपना नहीं है। जिसने इंद्र से ग्वालों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, जो गायों के पीछे, जो गायों के पालन करने वाले हैं, वही मेरे तात हैं माने पिता, वही मेरे बंधु हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, अपना यहाँ कोई नहीं है। और जिसके सिर पर मोर के पंख हैं, मुकुट शोभायमान होता है, वही मेरे श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ दई कुल की मर्यादा, छाड़ दई कुल की मर्यादा, कानी कहाँ करियो कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। मीरा जी कहती हैं कि माता पिता भाई बंधु कोई अपना नहीं है। कोई कुछ कहे, मैं तो अपने कुल की सारी मर्यादाओं को क्या कर दिया है, पार कर दिया है, छोड़ दिया है, और सत्संगति अपना ली है, करने लगी हूँ, अपना लेने लगी हूँ। सांसारिक मोह माया संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम भेल बोई। कहती हैं कि सारी मर्यादाओं को मैंने त्याग दिया है, सत्संगित करने लगी हूँ, साधु संतों के साथ बैठने लगी हूँ। सांसारिक लोक लज्जा का अब मैंने बिल्कुल एकदम महत्व नहीं है, अर्थात मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, ऐसा मीरा जी कहती हैं। मीरा जी फिर कहती हैं कि ईश्वर के प्रेम बेल रूपी जो मैंने पेड़ को लगाया है, वो आंसुओं के जल के धार से मैंने उसे सींच सींच कर बड़ा किया है। अब वह दूर तक फैल गया है, अब उस पर आनंद रूपी आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बैल फैल गई आनंद फल होई। अब बैल जो था अर्थात पेड़ जो था वो फैल गया है
अर्थात मीरा जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति रूपी आनंद फल की अनुभूति जो मैंने किया, इसी फल में किया है, इसी से मुझे प्रसन्नता मिलती है। सांसारिक कार्यों के व्यवहारों से मेरी कोई रुचि नहीं है, अर्थात संसार के कार्य व्यवहार से मैं समाप्त हो चुकी हूँ। यह संसार नश्वर है, ऐसा देखकर मुझे रोना आता है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, मीराबाई जी कहती हैं कि हे गिरधर कृष्ण, तुम्हारी भक्ति में मैं लीन तुम्हारी दासी हूँ। अब तो बैल फैल गई, आनंद फल होई, भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यह संसार रूपी जगत को देख करके मुझे रोना ही रोना आता है, लेकिन भव सागर से पार होने के लिए मैंने आपको अपना माना है। आप ही मेरे पति हो, तुम्हारी मैं दासी हूँ, और मेरे भव सागर से मुझे पार लगा दो। हे अर्थ मेरे कन्हैया, हे गिरधर, मेरा उद्धार करो, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मैं, मीरा जी का कहना यह भी है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव। अर्थात तुम ही सब कुछ हो मेरे। मीराबाई जी ऐसा कहा, और इस पद में भक्ति एवं शांत रस है, गीतात्मक पद है। रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे आंसुअन जल में आंसुओं की जल से समानता करने से प्रेम बेल में प्रेम की व्यापकता बैल फैल जाने के कारण इसमें आनंद फल की अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ परिकल्पना करने से रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति होती है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बैठ बैठ, सींच सींच शब्द बार बार की आवृत्ति होने से पुनरुक्ति अलंकार भी है। और अनुप्रास अलंकार भी है। गिरधर गोपाल मोर मुकुट मेरो, तात मात भ्रात कुल की कहानी कहाँ कहियो कोई। यह लोक लाज संसार में ग म त क क ल वर्ण आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के ऐसी विनती करते हैं जो हम भले ही भूले तो मेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे। चाहे भले हों, चाहे बुरे हों, चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, सूरदास ने ऐसा कहा। इसलिए मीरा जी भी यही कहती हैं कि जो कुछ भी हूँ मैं तुम्हारी हूँ कन्हैया, अब मेरी इस भव सागर से मोक्ष की प्राप्ति दिला दो। है तुमसे यही विनती है, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, विनती सुनी प्रभु मेरी, विनती सुन प्रभु मेरी। धन्यवाद।